सारा पाकिस्तानी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रिंट के 7 दिन से बल्कि 1 महीने से कोई 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हमने की, एक अवेयरनेस दी, उसके बाद एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट की हमने पेंटिंग एग्जीबिशंस की और वो यहाँ मौजूद भी हैं। उसके बाद हमने एक और भी एग्जीबिशन की जो हमने कैफ़े में की और उस तरह से ये हमारी तीसरी है, इस सीरीज़ की दूसरी है। ये एक एक्सक्लूसिव आर्ट्स काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो है उसके फ्रेश ग्रेजुएट्स और एलुमनाई हैं और मुझे बहुत फ़ख्र है कि पाकिस्तान में कोई भी आर्ट के अदारे में ऐसे स्टूडेंट नहीं निकाल सका जो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के इस स्वापा ने निकाले हैं और ACIAC ने निकाले हैं। इसमें बहुत मेहनत है फैकल्टी की और सारे टीचर की, शाहिद रसाम साहब की, और जीशान खड़े हैं और भी टीचर हैं जिन्होंने इनकी ग्रूमिंग भी की, इनको गैलरी से कनेक्ट भी किया। और खुशी की बात यह है कि लाहौर इस्लामाबाद तक तो ठीक है, बट अभी कनाडा में भी इनकी सोल्ड आउट एग्जीबिशन हुई है। सो हमें खुशी ये है कि मैं जब आया था 20 साल पहले तो हमारा मकसद ही था कि हमारे जो टैलेंटेड यूथ है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जाए, उसकी ज़िंदगियों में कुछ तब्दीली आए। तो मसूद भाई आप सबका एफर्ट है और उनकी ज़िंदगियां बदली हैं और अब वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस, उनका थॉट बहुत अच्छा है। मैं एक बात और जो करना चाहता हूँ ख़ास तौर पे, सबसे पहले तो मैं तमाम जो हमारे एलुमनाई हैं इनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आर्ट्स काउंसिल का नाम बुलंद किया है नेशनली एंड इंटरनेशनली, और फैकल्टी को भी मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी बात आज मैं ये बताना चाहता हूँ शाह साहब कि हम जो फेस्टिवल कर रहे हैं ये फेस्टिवल दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। वो दुनिया के किसी कोने में इतना बड़ा फेस्टिवल नहीं हुआ। आप म्यूज़िक के फेस्टिवल में चले जाएं, डम्बरा में, मोंटाना में, मॉन्ट्रो में, तो आपको म्यूज़िक के मिल जाएंगे 20, 25, 30 मुल्कों के आर्टिस्ट। आर्ट फेस्ट में आपको सिर्फ पेंटर्स मिलेंगे। बिनाले में चले जाएं, लेकिन म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फिल्म एंड फाइन आर्ट टुगेदर, इस साल हमने फाइन आर्ट शुरू किया। 28 मुल्कों के पेंटर इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। अफ्रीका से लेके लैटिन अमेरिका से लेके तीन पेंटर फ्रांस से भी आ रहे हैं, 2 ग्रीस से भी आ रहे हैं, इटली से भी आ रहे हैं। सो ये हमारी जो टीम है उसकी बहुत बड़ी मेहनत है और वो सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और जो बात मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ा यूनिक फेस्टिवल है। एक तो ये यूनिक फेस्टिवल है कि आर्ट्स काउंसिल की टीम के अलावा इसको मैनेज किया है आर्टिस्टों ने। सारे मेरे यंग एलुमनाई हेडेड बाय फैकल्टी हेड, लेकिन ये जितने बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं और जिनका काम भी लगा हुआ है, ये सारे इन्होंने ही मैनेज किया है, इन्होंने ही आर्टिस्टों से कम्युनिकेशन की है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही हुआ है, रक्स में भी ऐसा ही हुआ है, और डांस में भी ऐसा ही हुआ, और थिएटर में भी ऐसा ही हुआ है कि सारे का सारा मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, फिर टेक्निकल साइड पे हमारा ऑपरेशन, प्रोडक्शन। तो अच्छा, एक और बात, एक और मिसाल, क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़े से फंड है शाह साहब। दुनिया भर में खाली कोई फाइन आर्ट का फेस्टिवल करता है उसका 5-10 अरब रुपया बजट होता है। आपको पता है हमारा बजट क्या है। इस फेस्टिवल के जो सबसे बड़े स्पॉन्सर हैं वो खुद आर्टिस्ट हैं, जो दुनिया भर से आर्टिस्ट आए हैं। जैसे फ्रांस से हमारा आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनको फ्रेंच गवर्नमेंट ने 10-10 हज़ार यूरो दिए हैं, लेकिन मेजॉरिटी में जो हमारे आर्टिस्ट आ रहे हैं उन्होंने अपनी फंडिंग अरेंज की है और उन्होंने या तो अपने यहाँ किसी अदारे से लिया है, कहीं से उन्होंने हेल्प ली है। सो 80% एक्सपेंस जो है, बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हुकूमत सिंध ने कैसे पैसे दिए। हुकूमत सिंध से जितने हम मांगते हैं हमें देती है, लेकिन 80% से ज़्यादा मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ उन इंटरनेशनल म्यूजिशियंस को, थिएटर को, डांस ग्रुप्स को, और ये फिल्म मेकर्स को और मुसव्विरों को।
हमारे पास जो अर्जेंटीना, स्वीडन जितने भी हैं, या आर most fascinating painter from Argentina is here. So he bought his own ticket और सेक्रेटरी के साथ आया एंड ही कैन क्लेम एनी मनी और सारी दुनिया पे पैसे लिए जाते हैं. सो जो हम ये कह रहे थे ना कि ग्लोबल पीस और सॉफ्ट डिप्लोमेसी थ्रू कल्चर, सो वी आर अ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन. तो सारी दुनिया के आर्टिस्ट हैं. मैं ये बात पहले बताना भूल गया कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बेनता हमारे साथ सपोर्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं एक्नॉलेज करता हूँ जो दुनिया भर से 142 मुल्कों से हम कहाँ ला सकते थे, वो आर्टिस्ट खुद फंडिंग कर रहे हैं, या कुछ ऐसी कल्चरल बॉडीज़ कर रही हैं, या गोयथे ब्रिटिश काउंसिल आलियांस कर रहा है, या साउथ अफ्रीका की कल्चर मिनिस्ट्री कर रही है, या जापान का कोई अदारा कर रहा है, या नॉर्वे का एक अदारा है क्लिक वो कर रहा है, या बेल्जियम का कोई अदारा कर रहा है. बट आर्टिस्टों ने उनको अप्रोच किया है. इसी तरीके से अमेरिका से 25 से ज़्यादा आर्टिस्ट आए. आपको पता है अमेरिकन ग्रांट बंद है, शट डाउन लगा हुआ है, और ये डिफाइंस है कि 25 से ज़्यादा आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने खुद अपनी फंडिंग अरेंज की है. और उन्होंने कहा है कि अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती, ट्रैवलरी एडवाइस है तो हम ज़रूर जाएंगे. तो ये सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि ये इज्तिमा आर्टिस्ट खाली इसकी उसमें इन्वॉल्व नहीं है. एक तो मैनेजमेंट आर्टिस्ट कर रहे हैं और उसके अलावा इसकी फंडिंग भी आर्ट्स काउंसिल कर रहे हैं. कंट्रीब्यूशन एक इन्होंने अपना काम भी हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना टाइम भी, और अपनी टिकट भी इन्होंने खुद ली है. तो इस तरह के सैकड़ों मिसालें हैं. तो मैं उस पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट को भी आई वांट टू थैंक देम एज वेल कि वो हमारी कॉल पे यहाँ पर तशरीफ़ लाए. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिनिस्टर कल्चर का और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का. लेकिन हमने कभी इतनी बड़ी पिक्चर उन्हें दिखाई नहीं, लेकिन मैं और शाह साहब बैठ के पूरा हिसाब लगाएंगे. और जो बहुत से लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि कितने पैसे मिले, कितने, ये 2 अरब रुपए का फेस्टिवल है. पिछले साल हमारी ग्रांट 45 करोड़ थी, इस दफ़ा 60 करोड़ हुए हैं. तो जो एक्स्ट्रा पैसे मिलने हैं पूरे साल की एक्टिविटीज़ के लिए 15 करोड़ रुपए हैं. लेकिन ये 2 अरब रुपए का फेस्टिवल है जिसको आर्टिस्ट दुनिया भर के खुद फंड कर रहे हैं. तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. और मुझे इसलिए कोई शिकायत नहीं है कि मेरे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मुझसे पूछा, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी पूछा. मैं चाहता था कि आर्टिस्टों को इंगेज करूं, और उसकी वजह थी कि वो जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बनता है, और वो जो एक आर्टिस्ट की एक डिग्निटी और प्राइड है कि आर्टिस्ट खुद फंड करके यहाँ आ रहा है, तो वो एक मॉडल हम बनाना चाहता हूँ. फिर अनवर भाई, यहाँ ऑडियंस में कुछ लोग आए, मैंने कहा कि इस पे तो टिकट से 2% भी नहीं निकल रहा. उन्होंने मेरा नंबर लेके मुझे मैसेज किया कि वी वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग. सो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इसको जो आर्ट लवर पाकिस्तान में भी हैं, कोई मेजर कंपनीज की ज़रूरत नहीं है. हो सकता है कि इतनी बड़ी और भी एक्सरसाइज करने हम जा रहे हैं. हम आर्ट फेस्ट भी करने जा रहे हैं, हम सिंध थ्रू द सेंचुरीज भी. सो बहुत से लोग हैं जो 50,000 के चेक बना के ला रहे हैं, 25,000 के चेक. सो वो भी पैसों का मसला नहीं है, लेकिन एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग. मैं चाहता हूँ कि इसकी ऑनरशिप यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल और हुकूमत से निकल के यहाँ के शहरियों के पास, यहाँ के लोगों के पास जाए, एंड दे वांट टू कंट्रीब्यूट. तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. और बस मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं कई रोज़ से सोच रहा था कि समथिंग इज़ मिसिंग. तो आका आए हुए हैं, ये बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे मिनिस्टर साहब ने कहा, ज़ाहिर हमारे चीफ गेस्ट हम दोनों के होस्ट हैं. हमारे चीफ गेस्ट अनवर मकसूद साहब हैं, ये आखिर में बात करेंगे. तो मैं दरख्वास्त करूँगा अपने डायनामिक, मोस्ट वाइब्रेंट एंड क्रिएटिव मिनिस्टर कल्चर जनाब जुल्फ़िकार अली शाह साहब से.